हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह से मुलाकात के इरादे से तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। तूर पहाड़ के ऊपर खुद अल्लाह ताला ने एक गैबी आवाज के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बातचीत शुरू की। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मैं जानना चाहता हूँ कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बनी इसराइल में एक कसाई है जो तुम्हारे साथ ही जन्नत में जाएगा और तुम्हारा साथी होगा। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, आपने मुझे नबी बनाया है, मेरे साथ अंबिया, रसूल, औलिया, बुजुर्गाने दीन और दरवेशों का होना चाहिए, लेकिन कसाई क्यों? ए अल्लाह, मेहरबानी फरमाकर मुझे इस कसाई का पता बता दीजिए ताकि मैं जाकर देखूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करता है जिसकी वजह से वह मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा और मेरा साथी बनेगा। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा, आज तुम घर वापस चले जाओ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें बुला लूंगा और तुम्हें उस कसाई का पता बता दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यह सुनकर घर वापस आ गए। कुछ दिन गुजर गए। फिर एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी सफर पर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक औरत रोती हुई खड़ी है। वह औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के करीब आकर कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, क्या आप अभी अल्लाह से हम कलाम होने तूर पहाड़ जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो कृपया अल्लाह से मेरा जिक्र जरूर कीजिएगा कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद क्यों नहीं दी। मेरी शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन मैं आज तक माँ नहीं बन सकी। क्या अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में माँ बनना नहीं लिखा या मेरी किसी गलती की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से महरूम रखा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। फिर वह औरत वहाँ से चली गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत का सवाल सुनकर हैरान हो गए, इसलिए उन्होंने कहीं और सफर न किया और सीधा अल्लाह से बातचीत करने के इरादे से तूर पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं रास्ते में एक औरत को रोते हुए देखा। उसने मुझसे सवाल किया कि उसकी शादी को कई साल हो गए हैं लेकिन वह माँ क्यों नहीं बनी। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक गैबी आवाज के जरिए जवाब दिया, ए मूसा, इस औरत की किस्मत में औलाद लिखी ही नहीं गई, इसीलिए वह इतने सालों बाद भी माँ नहीं बनी। बेटी या बेटा अल्लाह की तरफ से ही होता है। अल्लाह ताला जिसे जो अता करे वही उसे नसीब होता है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस घर रवाना हुए। रास्ते में उन्हें वह औरत याद आई तो वह सीधा उसके घर चले गए। औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर हैरान हुई और पूछने लगी, ए अल्लाह के नबी, क्या आपने अल्लाह ताला से मेरे सवाल का जवाब मालूम कर लिया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, मैं जान चुका हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारी किस्मत में औलाद लिखी ही नहीं गई, इसीलिए तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। यह सुनकर औरत की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह झारो कतार रोने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले आए। चंद दिनों बाद एक बुजुर्ग फकीर उस औरत के घर आया और कहने लगा, क्या घर में कोई मौजूद है? मैं एक फकीर हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, बराए करम अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाने को दे दो, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी नियत पूरी करेगा। फिर उस औरत ने फकीर की बात सुनकर उसे अपने घर आने दिया और उसे 4 रोटियां खाने के लिए दी। इसके बाद औरत ने कहा, आप तो अल्लाह के बंदे हैं, बराए करम अल्लाह ताला से मेरे लिए दुआ करें कि वह मुझे औलाद अता करे। फकीर ने रोटियां खाने के बाद दुआ की और वहाँ से चला गया। यह वाकया गुजरे कुछ साल हो गए। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कहीं सफर कर रहे थे। जब वह उस औरत के घर के करीब से गुजरे तो उन्हें वह याद आ गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके घर के करीब गए और देखा कि वह औरत एक छोटे से बच्चे के साथ खुशी खुशी खेल रही थी। औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर बाहर आई और कहने लगी, ए अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, आपने तो फरमाया था कि अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने मुझे एक बच्चा अता कर दिया है। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए और इस बात का जवाब जानने के लिए दोबारा तूर पहाड़ की तरफ रवाना हुए। तूर पहाड़ पर पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज की, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, आपने फरमाया था कि इस औरत की किस्मत में औलाद नहीं लिखी गई, लेकिन आज मैंने उसे एक बच्चे के साथ खुश देखा, मैं यह मामला समझ नहीं सका। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक गैबी आवाज के जरिए फरमाया, ए मूसा, अगर तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो एक थाल में इंसानी गोश्त ले आओ, फिर तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का यह हुक्म मिला तो वह एक थाल और एक छुरी लेकर अपनी कौम के लोगों के पास पहुंचे और कहने लगे, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं इंसानी जिस्म का गोश्त लेकर आऊं। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो अपने जिस्म से कुछ गोश्त काट कर इस थाल में डाल दे? लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस बात पर कोई भी राजी न हुआ और सब एक एक करके वहाँ से चले गए। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सख्त परेशान होकर इधर उधर घूमने लगे। जब वह इंसानी गोश्त न पाकर वापस घर की तरफ जा रहे थे तो अचानक एक बुजुर्ग फकीर ने पीछे से आवाज दी, ए अल्लाह के नबी मूसा, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे